हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आरडी मैथ चार्जर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेंसों की थर्ड सीरीज है, उस थर्ड सीरीज की बातें करने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए लेंस के जो ऑलमोस्ट हमने पार्ट पूरे कर चुके हैं, उन पार्टों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से उन दोनों पार्टों को देखिएगा, जिससे कि लेंसों की जो सभी चीजें हैं वो आपको वन बाय वन समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है आज वाला, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से क्या जानना है कि जो लेंस होता है वो लेंस, यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है कि जो लेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, उत्तल होता है, और एक कौन सा होता है, अवतल होता है। जो उत्तल होता है उस उत्तल को और क्या कहा जाता है, इसको कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। और जो अवतल होता है इस अवतल को कहा जाता है कॉनकेव। क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आज जो बातें जानने वाले हैं वो ये है कि जो उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस का डायग्राम कैसा होता है। उत्तल लेंस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट यदि अवतल की बात करें तो अवतल का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। अब यदि मैं आपको ऐसे पूछूं कि लेंसों में कितने पृष्ठ कार्य करते हैं, तो आप तभी बता पा सकते हो इस बात को जब आपने ऑलमोस्ट जो पहले वाले पार्ट है वो पार्ट आपने देखा है, क्योंकि उन पार्टों में हमने इन बातों को डिस्कस किया था कि जो लेंस होते हैं उन लेंसों में कितने पृष्ठ कार्य करते हैं और ये प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो यहां से हमें क्या जानना है कि लेंस के दो पृष्ठ काम करते हैं, इसमें भी दो पृष्ठ होते हैं और इसमें भी दो पृष्ठ होते हैं। दोनों ही पृष्ठ काम करते हैं। एक पृष्ठ से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है जबकि दूसरे पृष्ठ से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। इसी प्रकार का समान कार्य यहाँ होता है। यहाँ भी एक तरफ से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है जबकि दूसरा जो पृष्ठ हो गया इसका, उस दूसरे पृष्ठ से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। और नेक्स्ट जो लेंस होते हैं वो लेंस हमेशा किस सिद्धांत पे काम करते हैं, वो सिद्धांत पे काम करते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पे। और अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ती है। यदि आप अपवर्तन से रिलेटेड मामला पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ती है। अब यहां से प्रकाश की किरण आती है और ये लेंस उस प्रकाश की किरण को मोड़ेगा। उसी प्रकार अवतल का भी यही काम होता है कि इस पे गिरने वाली जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसको क्या करता है, ये मोड़ता है। चलिए नेक्स्ट इसका एक नया निकनेम देखने वाले हैं आज हम, क्या कि जो उत्तल लेंस होता है उस उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि ये लेंस जो होता है कौन सा, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस इस पे आने वाली सभी जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का कार्य करता है। और एकत्रित करने के कार्य के कारण ही इसको कहा जाता है अभिसारी। आपको क्या पता रखना है यहाँ से कि जो उत्तल होता है इस उत्तल को क्या कहा जाता है, अभिसारी। अब अभिसारी किसे कहा जाता है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो यहां से आप जान पाए होंगे कि इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। जबकि अवतल होता है, इस अवतल को कहा जाता है अपसारी। कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है इसे। और अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इस पे जितनी भी लाइट गिरती है उस लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है उसको। तो फैलाने के गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, अपसारी। अभी यहां से आपको भ्रमित नहीं होना है। अब यदि हमने दर्पणों में पढ़ा था कि दर्पण में कौन सा दर्पण अभिसारी था और कौन सा दर्पण अपसारी था, यदि उनसे रिलेटिव भी बात करें तो यहाँ से मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि दर्पण होते हैं वो दर्पणों में भी हमने दो पढ़ा होगा, एक तो उत्तल पढ़ा होगा और एक पढ़ा था हमने क्या, अवतल। उत्तल की डायग्राम कुछ कैसा होता है, उत्तल का डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें परावर्तन पृष्ठ जो होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। जबकि जो अवतल होता है इस अवतल में परावर्तक सतह अंदर की तरफ दसी हुई रहती है, यानी कि इसकी बाहर वाली सतह पे पॉलिश किया जाता है। तो दोनों ही डायग्रामों का चित्र, दोनों ही दर्पण जो हो गए उन दोनों का चित्र है आपके सामने। अब यहाँ से आपको क्या बताना है कि कौन सा अभिसारी है, कौन सा उत्तल है। अब यहां से आप लेंसों में तो जान पाए हो कि उत्तल को अभिसारी कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है।
अपसारी किसको कहते हैं? अवतल को, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? फैला देता है। यदि दर्पणों से रिलेटिव मामला पढ़े हम, तो दर्पणों में भी सेम इसी प्रकार का कार्य वहां होता है, यानी कि वह दर्पण या वह लेंस जो प्रकाश की किरण को फैलाता है उसे कहते हैं अपसारी। या फिर हम ऐसे कह दें कि वह लेंस या वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है उसे कहा जाता है अभिसारी। अब अभिसारी हमने किसको कहा? उत्तल में। और उत्तल क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जबकि हम दर्पणों में पढ़े तो दर्पणों में कौन सा दर्पण एक बिंदु पर एकत्रित करता है प्रकाश की किरणों को? वो होता है अवतल। अवतल पे जितनी भी लाइट गिरती है उस लाइट को क्या करता है? ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो एकत्रित करने के कारण अवतल दर्पण जो होता है, इस अवतल दर्पण को कहा जाता है क्या? अभिसारी। नेक्स्ट हमने अपसारी किसे कहा? जो प्रकाश की किरण को फैलाता है। और जो उत्तल जो दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाता है। प्रकाश की किरण को फैलाने के कारण उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल लेंस अपसारी होता है, जबकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। और अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल लेंस अभिसारी होता है। तो यहां से आपको भ्रमित नहीं होना है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस अपसारी होता है और उत्तल दर्पण अभिसारी होता है। तो यहां से आपको भ्रमित नहीं होना है। तो ऐसी बातों को हमने दर्पणों में भी अच्छे तरीके से पढ़ा था। यदि वो भी पाठ यदि आप नहीं देखा है तो उन पाठों को भी आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं जो उत्तल जो लेंस हो गया, इस उत्तल लेंस की समता किसमें होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो जो उत्तल जो लेंस होता है, इस उत्तल लेंस की समता हमेशा किसमें होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो यहां से आपको क्या पता रखना है? उत्तल जो लेंस हो गया उस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। कुछ इस प्रकार से ये सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है और एकत्रित करने के गुण के कारण इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और उत्तल जो लेंस होता है उस उत्तल लेंस की समता कैसी होती है? धनात्मक। वहां हमने जो इससे पीछे वाला पार्ट था उस पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो लेंसों की समता होती है P, उसका रिलेशन फोकस दूरी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार से होता है P बराबर 1/f। और जो लेंसों की समता होती है उस लेंसों की समता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि लेंसों की समता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और उत्तल लेंस की समता किसमें होती है? धनात्मक। और जो अवतल जो लेंस बचा हुआ आपके पास, उस अवतल लेंस की समता होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। ये दोनों ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो उत्तल जो लेंस हो गया उस उत्तल लेंस की कैसी होती है समता, और अवतल जो लेंस हो गया उस अवतल लेंस की समता किसमें होती है? ऋणात्मक। मैं आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में हमारे को ऐसे मिलता है कि किसी भी लेंस की समता जो है वो मान लो 2 डायोप्टर है और वो किसमें है? प्लस में है। तो बताओ लेंस कौन सा होगा? तब यहां से यदि लेंस के सामने जो समता होती है वो प्लस में हो तो वो कौन सी होगी? धनात्मक। और वो इसका प्रकार होगा उत्तल का। यदि इसी चीज को हमारे पास ऐसे है कि माइनस में है तो माइनस में कौन से वाला होगा? अवतल होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपको कि धनात्मक किसकी समता होती है? उत्तल की। और ऋणात्मक किसकी समता होती है? अवतल की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपयोग कि उत्तल जो लेंस होता है उस उत्तल लेंस का उपयोग कहां-कहां किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग एक तो हम वहां करते हैं जहां हमें प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी भी वस्तु को बढ़ा करके देखना है, वहां लेते हैं किसका उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट एक उपयोग तो कौन सा होता है? इसका उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण में। दूरदृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष क्या है? एक हमारी आंख में उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है, इसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है?
इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उन पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए कौन से का उपयोग करते हैं, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सेकंड इसका उपयोग किया जाता है कहां? कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी में हमें किसी वस्तु को बड़ा करके देखना होता है, तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा उपयोग पढ़ने वाले हैं इसका कौन सा? कि जो दूरदर्शी होती है, उस दूरदर्शी में उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास इस प्रकार की यदि कोई दूरदर्शी है, इस प्रकार की यदि हमारे पास कोई दूरदर्शी है, तो इसमें एक तो उत्तल होता है और एक अवतल होता है। तो दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी में। नेक्स्ट चौथा उपयोग जो होता है, ये उपयोग करते हैं हम क्या? कि वस्तुओं को बड़ा करके देखने में, वस्तुओं को बड़ा करके देखने में, तो यहां से आप उपयोग जान पाए होंगे उत्तल लेंस का कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में। नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में किया जाता है इसका, उत्तल लेंस का। और किसी भी वस्तु को हमें बड़ा करके देखना है तो वहां उपयोग लेते हैं कौन सा? उत्तल लेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग कौन सा है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है? ये जो पहला वाला है वो पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अवतल लेंसों के उपयोग की बातें करते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। अब अवतल लेंस की आप परिभाषा दे सकते हो कि वह लेंस जो बीच में से पतला हो, किनारों पर क्या हो? मोटा हो, इसको कहते हैं कौन सा? अवतल। फिर अवतल में हमें जाना कि अवतल को और क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी? आपको कारण पता होना चाहिए कि इसे अपसारी क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो अवतल जो लेंस होता है, इस अवतल लेंस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है और अवतल लेंस पे कितनी भी प्रकाश की किरणें जो आती हैं, जैसे कि ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। इस पे जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, ये इनको क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। और फैलाने के कारण यदि हम इसको बैक साइड देखें, ऐसे बैक साइड देखें तो ये कहां मिलती है? फोकस बिंदु पर मिलती है। तो ये जो लेंस होता है कौन सा? अवतल लेंस। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है और फैलाने के कारण इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस या अवतल लेंस, इसकी क्षमता किसमें होगी? ऋणात्मक होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अक्सर एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसकी क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट इसके देखते हैं अवतल लेंस के उपयोग की। अवतल लेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो सबसे पहला उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग कहां कर रहे थे? दूरदृष्टि दोष के निवारण में। जबकि अवतल जो लेंस होता है, इस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। किसमें किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें पास की वस्तु तो दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे। तो दूर की वस्तुओं को, अब यहां से आपको एक कारण और निकल के आता है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट जो दूरदर्शी आती है, दूर की वस्तुओं को किससे देखा जाता है? दूरदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। तो दूरदर्शी में कौन सा लेंस होता है? अवतल प्रकार का लेंस ही पाया जाता है। अब यहां से आपको एक नोट में एक बात पता रखनी है, क्या? कि जो पानी होता है, इस पानी में जो बुलबुले का निर्माण होता है, वो बुलबुला उत्तल और अवतल दोनों ही लेंसों की तरह बिहेव करता है। कैसे? कि जैसे ये हमारे पास कोई पानी है, ये हमारे पास पानी है और इस पानी में एक क्या बुलबुला बनता है, ऐसा हमारे पास कोई बुलबुला बना। अब यहां से आपको पता क्या रखना है कि पानी में जो बुलबुला बनता है वो हमारे को उसकी आधी शेप ही दिखाई देती है बाहर की तरफ, जबकि उसकी आधी शेप होती है अंदर की तरफ। कहां होती है? आधी शेप उसकी अंदर की तरफ होती है और आधी शेप उसकी कहां होती है? बाहर की तरफ होती है। तो जो बाहर की तरफ जो शेप हमारे को दिखाई देती है वो तो बिहेव करती है किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। और जो अंदर वाली सरफेस हो गई उसकी, अंदर वाली सतह हो गई उसकी, वो करती है किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह बिहेव करती है।
किसकी तरह बिहेव करती हैं? अवतल लेंस की तरह बिहेव करती हैं। तो अब यहां से आपको क्या पता रखना है? यहां से आपको पता रखना है कि पानी का जो बुलबुला होता है, ये पानी का बुलबुला उत्तल और अवतल दोनों की तरह बिहेव करता है। यदि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पानी का बुलबुले की जो बाहरी सतह हो गई वो किस तरह बिहेव करती है? उत्तल की तरह। जबकि पानी के अंदर पानी का बुलबुला, पानी के अंदर पानी का बुलबुला किस तरह बिहेव करता है? अवतल लेंस। और पानी में पानी की जो बाहर की तरफ जो बुलबुले का निर्माण हुआ वो किस तरह बिहेव करता है? उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। तो यहां से आप जान पाए होंगे अवतल लेंस से रिलेटिव। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंस सूत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसको? लेंस का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जबकि दर्पणों में यहाँ क्या था? प्लस था, बाकी यही है। दर्पण का सूत्र भी यही है, लेकिन माइनस की जगह प्लस होता है। लेकिन लेंसों का सूत्र क्या होगा? बीच में माइनस होगा। तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में एक बात तो यहां से ये पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा लेंस सूत्र होता है और कौन सा दर्पण सूत्र होता है। तो दोनों ही चीजें आपको पता रखनी है। अब जैसे कि हमारे पास ये क्या है, अब यहां से आप चित्र देख के बता सकते हो कि कौन से लेंस का प्रकार है? उत्तल लेंस का प्रकार है। उत्तल लेंस में हमने जाना था कि इसका एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जहां से प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, ये जो लेंस है, इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, दोनों ही पृष्ठ किसी ना किसी गोले के भाग रहे होंगे, तो उन गोलों के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। एक केंद्र इधर रहा होगा और एक केंद्र इधर रहा होगा, और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, इस सीधी लाइन को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, अब जो वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो सीधी लाइन होगी, ये सीधी लाइन क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ये मुख्य अक्ष होगी। नेक्स्ट, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, इस दूरी की आधी दूरी पर स्थित होता है फोकस बिंदु। कौन सा होता है? फोकस बिंदु। और यहां फोकस बिंदु से लेकर प्रकाशित जो केंद्र हो गया, इसके बीच की दूरी को कहते हैं छोटा एफ, और छोटे एफ को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अभी मैंने आपको क्या कहा? ये फोकस बिंदु है, बड़े एफ से लिखा जाएगा, और जो छोटे एफ से लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है? फोकस दूरी को। तो यहां से जो इसके समीकरण में एफ है, ये तो क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। अब नेक्स्ट, v और u क्या है? तो यहां से आपको एक बात पता रखनी है, कौन सी? बिंब और प्रतिबिंब। कि बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। जो v होता है, ये v होता है प्रतिबिंब की दूरी, जबकि जो u होता है वो u होता है बिंब की दूरी। तो बिंब क्या होती है? लेंस के सामने जो वस्तु रखी हुई होती है, जैसे कि वस्तु यहां रखी हुई है, तो लेंस के सामने जो वस्तु है, ये वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखी हुई है, इसको कहते हैं कौन सी दूरी? u। तो ये क्या हो गई? u तो क्या हो गई? बिंब की दूरी। यानी कि यहां मैं आपको समझने की दृष्टि से लिख दूं वस्तु। तो लेंस के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है वो प्रदर्शित किया जाता है किससे? u से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? u से। तो u के बारे में यहां आपको क्या लिखना है कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब लास्ट बचा हुआ है हमारे पास क्या? v। कि v किसको लिखा जाता है, या v से क्या तात्पर्य निकल के आता है। अब जैसे कि यहां से प्रकाश की किरण निकली, ऐसे मैं इनको सभी को मिटा देता हूं यहां से। अब यहां हमारे पास क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु रखी हुई है तो एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी और ये जाएगी यहां से। ये जिस बिंदु से निकलती है फोकस बिंदु कहलाता है, ये इसका वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट,
दूसरे प्रकाश की किरण निकलती है कहां से? प्रकाशी के केंद्र से, जहां से कोई प्रकाश की किरण का विचलन नहीं होता है। अब यहां से और यहां तक की दूरी कौन सी दूरी हो गई? यू हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? एफ, फोकस दूरी होगी। जबकि यहां से और यहां जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां की दूरी को, उस दूरी को कहा जाता है वी। क्या कहा जाता है? वी। कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उस प्रतिबिंब की दूरी को कहा जाता है वी। तो यहां से आप वी के बारे में क्या लिखना है कि ये है प्रतिबिंब की दूरी। कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। अब नेक्स्ट, जो लोको पायलट का पेपर लगा था, एएलपी का जो पेपर लगा था, उसमें यहां से आपको क्या क्वेश्चंस पूछा गया था कि किसी भी लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहां हमें अब यहां से आप चित्र देख के बता पाते हो कि किसी भी लेंस में या किसी भी दर्पण में किसी प्रतिबिंब को बनाना चाह रहे हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहां से एक प्रकाश की किरण तो ये गई थी और एक प्रकाश की किरण ये वाली गई थी। तो कम से कम कितनी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है? हमें 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम किसी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए अब यहां से हमारे को क्या लिखना है नोटबुक में? प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार आप सभी बातों को जान पाए होंगे 1 बाय 1, और इससे रिलेटिव जो पार्ट है उन सभी पार्टों को आप 1 बाय 1 देखते चलिएगा, जिससे कि आपको सभी बातें समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा से बहुत जल्द एक इन्हीं से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट तक आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।